हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज संडे स्पेशल व्लॉग है और प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही किया, मैंने ब्रश किया और ब्रश करने के बाद फिर सोच रही थी ब्रश करते करते मैं क्या करूं, और ब्रश मैंने फटाफट कर लिया। अब काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे कि आपने सिंक में ब्रश किया, ये किया, वो किया। अरे यार प्लीज़, इतना बड़ा हमारा घर नहीं है कि हम अलग अलग सिंक लगवाएं, अलग अलग हम ब्रश करते रहें। तो हमारा बहुत छोटा सा घर है, तो हम कई बार किचन में भी ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश करने के बाद मैं आप लोगों को हाय बोल रही हूँ एंड गुड मॉर्निंग। और ये मैं पी रही हूँ गुड़ का पानी। अगर आप लोगों को भी बीपी वगैरह है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग गुड़ का पानी रात भर भिगा के मॉर्निंग में आप पी सकते हो। सबसे अच्छी रेमेडी है एंड बहुत अच्छा लगता है। इसको पीने में भी थोड़ा सा मीठा लगता है, और सुबह सुबह कहते हैं नहीं मीठा खाइए तो पूरा दिन मीठा मीठा रहिए, मीठी ज़ुबान आपकी धीरे धीरे होने लगती है। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़ुबान आजकल बहुत तीखी हो गई है, और आजकल मैं बहुत तीखा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मस्ती के मूड में हूँ, क्योंकि पीछे बहुत सैड सैड मतलब अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सोचा कब तक आप लोग मेरे सैड सैड वीडियोस देखोगे, थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो भी देख लो मस्ती करते हुए भी। और आप लोगों के लिए ही मैं खुश रहती हूँ, आप मेरी फैमिली हो, और कोई मेरी फैमिली नहीं है, मैं तो ये सोचती हूँ। और आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग मुझे फैमिली मानते हो नहीं मानते हो? अगर मानते हो ना तो फैमिली कमेंट ज़रूर करना। और यहाँ पर संडे के दिन सबसे पहला काम होता है कि मैं लगाती हूँ वॉशिंग मशीन, क्योंकि सबसे ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, पूरे हफ्ते के कपड़े निकलते हैं। तो रखते जाते हैं लास्ट के संडे के दिन निकाल के और उसको वॉश कर लेते हो। और सबसे बेहतर बात आप लोगों को क्या हुई मैं बताऊँ। कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद उसके बाद मैंने बोला बारिश हो जाओ, तुरंत भगवान जी ने मेरी सुन ली और बारिश हो गई। अगर उस टाइम मैं कुछ और भी मांग लेती तो क्या पता भगवान जी मुझे दे देते। तो ये व्लॉग है संडे का, और आज है मंडे, और आज ये व्लॉग आप लोग देख रहे हो। तो मैंने डाला है इसमें निरमा पाउडर, जो भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट डाला, क्योंकि बारिश आजकल कभी भी हो जाती है तो कपड़ों में स्मेल ना आए। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, कंफर्ट डाल सकते हो, डिटॉल डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। एंड उसके बाद मैं कपड़े गुन के ला के मैं कर रही थी जब सोकर को, तो मूड थोड़ा सा मेरा मेरा ऑफ रहता है कई बार। तो यहाँ पर वही सीन था, थोड़ा सा मूड ऑफ था, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम करने लग गई, जो कि वीकली वर्क होता है, वीकली काम होता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो सोफ़े के कवर हटा दूँ और सोफ़ा अच्छे से मैं क्लीन कर दूं। और यहाँ पर सोफ़े के कवर भी धोने थे, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं अब ये काम भी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार रोज़ रोज़ तो मैं मशीन लगाती नहीं, वीक में एक बार जब लगाती हूँ। और यहाँ पे सॉन्ग चल रहे थे, मेरा बेटा मस्ती फुल को मस्ती से देख रहा था सॉन्ग, और बड़े मज़े ले रहा था वो लेट लेट के और मेरे को गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैं काम कर रहा था। उसके बाद स्टॉल जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने सोचा स्टॉल को साइड में करते हैं यार, और उसके बाद मैं काम करती हूँ। एंड सोफ़े के कवर उतार लिए, और चलो और दूसरा सोफ़े का कवर उतार लेते हैं। और मेरा बेटा तो वैसे भी नहीं सुनता, उसको तो भाई अपनी मन की करनी होती है, 100 बार बोलो। और अभी देखिएगा मेरे को कैसे गुस्सा है, एसी पे बहुत तेज गुस्सा कर रही थी मैं कि तू सुनता नहीं। इसको ज़बरदस्ती उठा के मैंने उधर बैठाया, वो क्लिप मैंने काट दी है, क्योंकि मैं इस पर बहुत गुस्सा कर रही थी। बच्चे हैं, गुस्सा आएगा, मानी सी बात है। प्लीज़ आप लोग कुछ बैड कमेंट मत करिएगा। अगर आप लोग के बच्चे होंगे तो आप लोग भी समझ सकती होगी कि बच्चों के साथ बहुत झेलना पड़ता है। और हम भी बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने भी हमारे लिए बहुत झेला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं तो कैच को। और हम लोग उस टाइम पे इतनी शैतानी नहीं करते थे। तो मैंने कवर उतार लिया, और मैं ये चादर इसलिए डालूंगी, मैं आप लोग को बताऊं, आप लोग कई बार बोलते हो कि ये नहीं वो नहीं। तो चादर मैं इसलिए डाल दूंगी कि गंदा ना हो, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे गिराएंगे, तो उससे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ठीक कर लो। कुछ डाल दो ऐसा कि जिससे बच्चे गिराएं उराएं तो भाई दाग वाग ना पड़े। और सोफ़ा मेरा काफ़ी लाइट कलर का, मेरा सच्ची बताऊँ मुझे सोफ़ा बहुत पसंद और मेरा फेवरेट है। और मैंने लाइफ में पहली बार अपने लिए सोफ़ा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। जिस दिन मैं लेके आई थी उसके मैं व्लॉगिंग बंद कर चुकी थी, और करती होती तो वो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर दी। आई थिंक मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने अपनी सेविंग्स से ये चीज़ें ली हैं, तो मैं इनसे बहुत अटैच रहती हूँ। लोगों का पता नहीं भाई होती है अटैचमेंट कि नहीं होती चीज़ों से, बट मेरी बहुत होती है। मैं एक चीज़ भी लाती हूँ तो बहुत सोच समझ के लाती हूँ, और बहुत उस टाइम पे 100 बार सोचती हूँ फिर मैं एक चीज़ लेती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों की बहुत केयर करती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी इस पर चादर की गंदा ना हो मेरा सोफ़ा, क्योंकि गंदा होगा तो फिर ये करो वो करो, क्लीनर को बुलाओ। भाई इतना तो मेरे पास पैसा नहीं ना, मैं इतना वेस्ट कर सकती हूँ पैसा। तो भाई इसलिए हम यही काम करते हैं, हम देसी लोग जुगाड़ू लोग, तो हम जुगाड़ लगाते हैं
और ऐसे ही काम हमारा चलता रहता है। मिडिल क्लास फैमिली मतलब क्या बताएं कि मिडिल क्लास फैमिली की लाइफ कितनी अजीब होती है। एक प्रॉब्लम्स ख़त्म होती तो दूसरी आ जाती, दूसरी ख़त्म होती तीसरी। मतलब हम कहीं ना कहीं हम झेलते रहते हैं, कभी ये फेस्टिवल कभी वो फेस्टिवल, और आज ये नहीं है तो कल वो नहीं। अच्छा, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या? मतलब हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में फंसे ही रहते हैं। और अच्छा है कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा काट दिया तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा मस्ती कर लूँ, नहीं तो यही कहेगा मम्मा ने पहले क्या किया फिर प्यार भी नहीं किया। तो ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था तो मैंने सोचा चलो ठीक है दोनों लोग मस्ती कर लेते हैं। और मेरे और मेरे बेटे की जोड़ी कैसी लगी मस्ती करते हुए। और ये कुछ कैमरे में देख रहा था, इस टाइम मस्ती कर रहा था। इसको पता था कि माँ व्लॉग कर रही है तो मानी सी बात है। तो माँ बेटे की कुछ इसी प्रकार मस्तियाँ जुगलबंदी चलती रहती है हम लोगों की। और ये कमेंट्स की आप लोग को कैसी लगती बताएं। तो चलो मैं नहा लेती हूँ और नहा के आप लोगों से मैं मिलती हूँ सीधा किचन में। तो मैं आ गई किचन में। और एक शिकायत है यार, तुम लोग पूरा व्लॉग नहीं देखते हो, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा, देखा करिए। और मैं नहा के हेयर वॉश करके अच्छे से आ गई। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है चाय और दूसरी तरफ पोहा। बहुत लोग रेसिपी मांगते हैं मुझसे, तो मैं आप लोगों को रेसिपी बताना चाहती हूँ। चलिए दिखाई देती हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले चाय में डालूँगी दूध और स्लो करके उसको मैं चढ़ा दूँगी। ऑलमोस्ट 10 मिनट मेरी चाय पकती है, तो जितनी देर में मेरी चाय पकेगी उतनी देर में मैं पोहा बनाऊँगा। और संडे का दिन बहुत बिजी होता है मेरा कि क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैंने रख रखी है मैं क्रीम। मैं ऐसे ही तोड़वा लेती हूँ एक बार, उसको हफ्ते 15 दिन चलती है मेरी, जब भी इस्तेमाल करना होता है मैं करती हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले पोहा धोऊंगी। पोहा धो के काफ़ी लोग मैं 2 तरीके से पोहा बनाती हूँ, तो आज जिस तरीके से बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो और आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना। ये मैं पोहा धो रही हूँ। पोहा धोने के बाद मैं इसको रख दूँगी पानी जब तक अच्छे से नहीं निकल जाएगा। और मैं हैंड वॉश करके चलो और तैयारी कर लेते। तो लंबी लंबी मैं मिर्चियाँ काट रही हूँ, या मिर्ची काट के रख दूँगी। मिर्ची और प्याज मैं रख देती हूँ काट के, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मिर्ची प्याज काटनी। तो और मैं लंबी मिर्ची इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो वो मिर्ची खाता नहीं है, और मैं मेरे को मिर्ची पसंद है तो वो मैं अपने में डाल लेती हूँ और मैं अच्छे से खा लेती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा पोहा अच्छे से मतलब वॉश करके मैंने रख दिया। तो इसमें थोड़ी सी मैं आधा चम्मच चीनी डालती हूँ और थोड़ा सा नींबू डालती हूँ आधा, और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ फिर मैं। और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ, जब तक मैं तड़का लगा रही होती हूँ बस। और उधर देख लीजिए मेरा तड़का चल रहा है। तो यहाँ पर प्याज, कड़ी पत्ता और ये थोड़ी सी हींग डालती हूँ और थोड़ी सी राई डाल देती हूँ मैं। पहले राई डालती हूँ, उसके बाद हींग डालती हूँ, उसके बाद प्याज और कड़ी पत्ता और मिर्ची डाल के अच्छे से फ्राई करके, और थोड़ा सा मैं हल्दी डालती हूँ। और इसमें मैं मतलब वो मूंगफली भी डालती हूँ, पीनट भी डालती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं इसको अच्छे से मतलब यहाँ पर भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं डालूँगी। आप लोग ऐसे पोहा बनाओ और बहुत टेस्टी एंड बहुत यम्मी लगता है। और थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा तेल डालना, बिल्कुल कम भी नहीं और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं, मीडियम तेल डालिए। और ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर पोहा बन के मेरा रेडी हो गया। और पोहा हमेशा मुझे गर्म ही पसंद आता है, तो मैं सबके लिए सर्व कर रही थी कि सब लोग फटाफट नाश्ता कर लें, क्योंकि बज गए थे 12 समथिंग। तो 12 बजे सोचो संडे को हम लोग जब 12 बजे नाश्ता कर रहे, तो खाना हम लोग कितने बजे खाएंगे? खाना हमने खाया 4 बजे। और उसके बाद व्लॉग, सच्ची बताऊँ ना, व्लॉग शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। और बेटे को मैं इसमें निकाल के दे रही हूँ। और हम लोग कई बार अगर इसको खा लेते तो खाना खाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि काफ़ी हैवी होता है। तो मैं सुनीता से बोल रही थी कि जाके इसको रखाओ। और मतलब मैं इसको बहुत कम व्लॉग में लाती हूँ, मुझे नहीं कंफर्टेबल फ़ील होता है कि मैं बच्चे को लाऊं व्लॉग में। कृष्णा भी छोटा है तो उसको मैं ले आती हूँ, वो भी क्या पता बड़ा हो जाए तो कैसे क्या हो। तो यहाँ पर नाश्ते की तैयारी। और थोड़ा सा ज़्यादा पोहा बन गया था तो हम लोगों ने, मतलब सच्ची बताऊँ, निकाल तो लिया बट फिर खा नहीं पाया। फिर हम लोगों ने उठा के रख दिया। फिर शाम को उसको अच्छे से गर्म किया मैंने, फिर उसको खाया। बट पोहा बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्टी बना था। और सुबह सुबह नहा के फ्रेश होके बहुत मज़ा आ रहा था नाश्ता करने में। आप लोग के यहाँ सब लोग साथ में बैठ के करते हो, अलग अलग करते हो? हमारे यहाँ तो सब साथ में बैठ के, और अभी आप देखना ज़मीन में अच्छे से बैठ के हम लोग नाश्ता करते हैं, क्योंकि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़मीन से जुड़े हैं। हमें बिस्तर या फिर डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं है गाइस।
और मैं आराम से बैठ के, वैसे भी बिस्तर पे ना मतलब खाना पीना वर्जित होता है, मैं बिस्तर पे खाना पीना नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा है, आप लोग के यहाँ कैसा है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैं कढ़ाई खाली करने में लगी थी कि कढ़ाई खाली हो जाएगी तो उसमें दाल बाद में मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि दाल चावल मैंने संडे को बनाया था। और ये देखिए यम्मी सा पोहा, और जैसे मैंने बताया आप लोग अगर पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको बना के दिखा दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ज़मीन में बैठ कर, और मैंने अपने बेटे को हमेशा यही सिखाया है कि नीचे बैठ के ही खाना खाना होता है, और सिंपल तरीके से नहीं। एक टीवी देख रहा था, जब से भाई साहब वाईफाई लगा ना तब से भाई साहब किसी की सुनते नहीं हैं, बस यही सब करते रहते हैं। और चलो हम कपड़े धुल लेते हैं, दिखाती हूँ आप लोग को। सुबह जो मशीन लगाई थी ना, इस टाइम की हालत क्या है। तो ये हैं कपड़े हमारे फैले हुए हैं, और अभी मुझे और कपड़े फैलाने हैं, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्योंकि और एक बात बताऊँ, कैमरा सेट नहीं हो पाया था अच्छे से, तो अच्छे से शूट भी नहीं हो पाया और मुझे समझ नहीं आया। और ये मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर कपड़े फैलाए थे तो अच्छे से शूट नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो चलो अब मुझे जाना था एक जगह, वहाँ के लिए रेडी हो जाती हूँ। पहले रेडी किया, नॉर्मल घर के पास में मेरी भौजाई रहती हैं तो वहाँ जाना था उनसे मिलने। तो मैं यहाँ पे कपड़े, और कपड़े देख लीजिए कैसे भरे पड़े हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते क्या बुरा हाल होता है कपड़ों का। और मेरा मूड भी अच्छा था तो मैं सोचा चलो अपनी भाभी जी से मिल आती हूँ, क्योंकि उनका फ़ोन आया था। तो मैं यहाँ पे हो गई हूँ तैयार, मतलब सलवार पहन रखी थी, कुर्ता डाल लिया और हल्का सा मैं रेडी हो गई। और आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करो, और मैं कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। तो चलो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी मिलती हूँ। तो बाहर निकली थी मैं, और ये मौसम बहुत खूबसूरत था। तो चलो मैं आप लोग को अपना फुल लुक दिखा के उसके बाद बाय बाय बोलूँगी। तो ये देखिए मेरा फुल लुक। तो चलिए बाय बाय। मैं